और गाजियाबाद में न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर। यहां थाने के सामने युवक की हत्या का मामला। गाजियाबाद कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने संज्ञान लिया है। थाना प्रभारी मुरादनगर सहित 3 सस्पेंड कर दिए गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, थाने के सामने युवक की हत्या का मामला। अब गाजियाबाद में न्यूज स्ट्रीट की खबर का बड़ा असर हुआ है। थाने के सामने ही युवक की हत्या का मामला, जहां पर गाजियाबाद कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी मुरादनगर सहित 3 को सस्पेंड कर दिया गया। तो आपको ये जानकारी दे दें, यहां पर जब थाने में अपनी तहरीर दर्ज कराने लोग पहुंचे थे, तो इसी दौरान यहां पर जिनके खिलाफ मामला दर्ज करवाना था, मोंटी बताया जा रहा है आरोपी का नाम, वो यहां पर मौजूद था और उसने फायरिंग कर दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। सीने में गोली लगी, जिसके बाद युवक की मौत हो गई। वहीं परिवार वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा। परिवार वालों की ओर से यहां पर शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया गया, जिसके बाद परिजनों को समझाने बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन परिजनों की ओर से एक ही मांग थी कि सस्पेंड किया जाए उन लोगों को और इसके साथ ही जवाबी कार्रवाई हो, एनकाउंटर हो उन लोगों का। एसओ मुरादनगर शैलेंद्र सिंह तोमर और इसके साथ ही नाइट अफसर एसआई सूबे सिंह और बीट दरोगा मोहित सिंह सस्पेंड कर दिए गए हैं। तीनों के खिलाफ अविभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। तो गाजियाबाद में न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। यहां थाने के सामने युवक की हत्या का मामला। न्यूज स्टेट की ओर से इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया। गाजियाबाद कमिश्नर की ओर से थाना प्रभारी मुरादनगर सहित 3 को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें एसओ मुरादनगर शैलेंद्र सिंह तोमर का नाम शामिल है। नाइट अफसर एसआई सूबे सिंह और बीट दरोगा मोहित सिंह का नाम भी इसमें शामिल है। तीनों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजियाबाद से। हिमांशु, देखिए, सुबह आपने उन माता से बात की थी जिनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उनकी ओर से एक ही मांग थी कि सस्पेंड कर दिया जाए और इसके साथ ही तुरंत कार्रवाई हो, और न्यूज स्टेट ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। आपने ही वो बातचीत की थी, अब उसी तरीके की कार्रवाई भी होती दिखाई दे रही है। हिमांशु। बिल्कुल, देखिए, जो गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर हैं जे रविंद्र गौड़, उनके द्वारा बिल्कुल ये माना गया है कि लापरवाही पुलिस स्तर पर रही है। यही वजह है कि जो थानाध्यक्ष हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा उप निरीक्षक शैलेंद्र सिंह तोमर, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, और जो रात्रि में नियुक्त अधिकारी थे उप निरीक्षक सूबे सिंह, इनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर, और इसके अलावा जो बीपीओ उप निरीक्षक मोहित सिंह हैं, इनको भी पुलिस द्वारा, कमिश्नर द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। वजह ये थी कि ये सभी वहां पर होने के बाद और इस विवाद के बारे में जब पता चल गया था समय रहते 8:30 बजे ही, तो उचित कार्रवाई नहीं हुई, ये पाया गया है। और इसी वजह से जे रविंद्र गौड़ जो पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने जो परिवार था उनकी भी अपील को सुना और ये सुनते हुए इन सभी पर कार्रवाई करते हुए इन सबको निलंबित कर दिया है। और अब आगे कार्रवाई में पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ का साफ तौर पर कहना है जो आरोपी हैं उनकी अब तलाश की जा रही है और जल्द से जल्द उनको पकड़कर उनके खिलाफ भी पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। जी हिमांशु, इस समय पुलिस थाने के बाहर किस तरीके की तस्वीरें? देखिए, सुबह जिस तरह से हमने दिखाया था, थाने का घेराव किया हुआ था और उसके बाद शव को रखकर वहां पर लगातार प्रदर्शन चल रहा था। पूरा जो रोड था उसको जाम कर दिया गया था, लेकिन फिलहाल वहां पर सामान्य गतिविधि है। पुलिस फोर्स जरूर वहां पर डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि अभी जो बॉडी है, डेड बॉडी, वो पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है। तो पुलिस को आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि परिवार के जो लोग हैं और जो गाँव के लोग हैं वो वापस यहाँ आ जाए और डेड बॉडी को रखकर दोबारा प्रदर्शन ना होने लगे। हालांकि जो परिवार की शुरुआती मांग थी, जो अधिकारी इसमें गंभीरता से जिन्होंने इस केस को नहीं लिया, उनको सस्पेंड किया जाए, वो मांग उनकी पूरी कर दी गई है। कहीं ना कहीं थोड़ी राहत परिवार वालों को जरूर होगी, और अब वो इस बात की मांग उठा रहे हैं कि जल्द से जल्द उन 2 आरोपियों को भी पकड़ा जाए जिन्होंने इस गोलीकांड को, हत्याकांड को अंजाम दिया और थाने के सामने ही रवि शर्मा नाम के अभियुक्त की गोली मारकर हत्या कर दी। जी बिल्कुल, देखिए हिमांशु, मोंटी का नाम इसमें सामने आ रहा है जो आरोपी है। क्या विवाद था इनकी, क्या रंजिश थी, क्या इसके बारे में भी कोई मालूमात हाथ लग पाई है? और बिल्कुल, देखिए, मोंटी और अजय, ये 2 युवक थे जिनसे पूरे मामले की शुरुआत हुई थी। और कल जब रावली से मोंटी वापस आ रहे थे और ये जो दूसरा परिवार था रवि शर्मा, ये अपनी गाड़ी को लेकर खड़े थे, तो गाड़ी हटाने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था और वहां पर इनकी आपस में कहासुनी हुई थी। लेकिन बाद में जब ये परिवार रवि शर्मा का अपने घर पहुंच जाता है, यानी अपने गाँव चला जाता है, और वहां पर मिल्क रावली में, तो ये 8:30 बजे पहुंचते हैं मोंटी और अपने साथी को लेकर, और वहां पर उनके घर के गेट पर गोलियां चला देते हैं, जिसमें 2 गोलियां उनके और दरवाजे उसके बाद में जो लोग लगती हैं यहाँ पर पहुंचते हैं थाने में तहरीर के लिए, और यहाँ पर गोलीबारी में जो एक व्यक्ति है, एक युवक है, उसकी मौत हो जाती है। शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है
जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।